तो भाई देखिए टेंस हम देख रहे हैं टेंस। तो टेंस होता क्या है, ये इस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो कि परिभाषा होती है, परिभाषा को सबसे पहले हमें समझना होगा। तो परिभाषा क्या है कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म होता है। बेटा आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अगर हमें पास्ट की बात करनी होती है, प्रेजेंट टू पास्ट हम जाते हैं, जब भी हम प्रेजेंट टू पास्ट जाते हैं तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट होता है, फोर्थ होता है, 4 ही फॉर्म होते हैं वर्ब के। ठीक है, तो वर्ब का फॉर्म होता है विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम, जो कि समय की, देखिए ये है पूरा बेटा टाइम, ये पूरी टाइम लाइन है। अब टाइम जो होता है वो तो इटर्नल पैटर्न होता है, ठीक है ना, अनंत है। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर इसका अंत होगा कुछ भी पता नहीं। तो हमें दिमाग में रखना होगा कि जो जहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा होता है प्रेजेंट। ओके, और हमेशा याद रखना कि ये अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, अपने आप में एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, तो इससे बाकी रिलेटिव टर्म होते हैं इसकी कि आप प्रेजेंट से ही पास्ट को बताते हैं, प्रेजेंट से ही आप फ्यूचर को बताते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम। तो ये टाइम लाइन के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। अब इनमें समझने की जरूरत ये होती है कि भाई वर्ब के बारे में हमने टेंस ऐसा क्यों कहा कि टेंस जो होता है वर्ब की फॉर्म होती है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए जैसे कि आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी, मान लीजिए मैंने एक वर्ब ले ली जिसको बोल दिया टेक। ओके, टेक। अब टेक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किताबों में जैसा दिया होता है, बात समझिएगा, पहले मैं वैसा समझा रहा हूँ। दूसरा होता है टुक, वर्ब का तीसरा रूप होता है टेकन। ठीक है, इसका आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है बेटा टेकिंग, है ना। और आजकल की बुक्स में दिया हुआ है 5वां फॉर्म जिसको बोलते हैं टेक्स। ओके, तो ये चीज़ कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, इसकी थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ले लेता हूँ कि बी फॉर्म की वर्ब में ले लेता हूँ भैया। बी फॉर्म की वर्ब के भी जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये अपने हिसाब से हैं, है ना, जो लिटरल है। अब हमने कहा कि बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, तो क्या होता है, इज, एम, आर होता है, और बी इटसेल्फ भी खुद भी होता है। दूसरा होता है बेटा वी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज एंड वर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बीन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है ना, हाँ बीइंग होता है ये। तो बेटा दिमाग में रखने की बात यह है कि बीन, बीइंग, वॉज, वर, इज, एम, आर, है ना ये। अब मैं इनको अगर ऐसे गिनूँ कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, 7, 6, 8, तो इतने फॉर्म्स हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो बस वैसे ही ये फॉर्म भी ऐसे नहीं माना जाएगा। ये फॉर्म जो होता है ये प्लूरल के लिए होता है, उसी को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब आप रखते हो तो आपको टेक्स लेना पड़ता है। बात समझे। तो ये जो है ये बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, और बाकी की जो ये फॉर्म्स हैं जैसे कि एस लगा हुआ, टुक है, टेकन है, टेकिंग है, ये सारे के सारे डेराइव्ड फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब कहलाते हैं। ये इसके बेस फॉर्म के पूरे डेराइव्ड फॉर्म्स हैं, जिसी से मॉडिफाइड होकर के निकले हुए हैं। बात समझे। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ दिमाग में रखनी है। अब इनकी यूजेस कैसे होते हैं ये चीज़ समझना है। जब आप बताते हैं किसी चीज़ को इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट पैटर्न के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इनकम्प्लीट जो स्टेट होती है एक्शन की वो होती है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हालांकि एक सेक्शन अलग होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का सेक्शन आप ले सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस में ये चीज़, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो होता है वो पार्शियल कंप्लीशन होती है कि एक समय बोलने तक वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ चल रही होती है। टेकन जो है ये कंप्लीशन के लिए यूज़ होता है। कंप्लीशन वाली स्टेट को जब भी आपको शो करना है, जब भी आपको बताना है कि ये चीज़ कंप्लीटेड है, तो आप परफेक्ट टेंस की ओर जाते हैं, ठीक है। जब आप पास्ट फॉर्म में जाते हैं, देखिए प्रेजेंट टू पास्ट बेटा, जब आप जाओगे प्रेजेंट टू पास्ट मतलब कि प्रेजेंट में खड़े होकर के बात करोगे ऐसे इवेंट की जो कि पास्ट में हुआ है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, पास्ट इंडेफिनिट का इवेंट। तो आपको दिमाग में रखना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म उसमें यूज़ किया जाता है। वर्ब का बेस फॉर्म का यूज़ जो होता है बेटा वो होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि जो विल और सेल के साथ में लगता है, ठीक है। आपका इंडेफिनिट फॉर्म, ओके,
तो इंडेफिनेट के साथ में जब आप प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हो, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं आई, वी, दे, यू। ओके, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का और भी प्रयोग होता है पैसिव में। किस में होता है? पैसिव में। पैसिव में ये काम करता है, पता है कैसा? ये काम करता है बी की फॉर्म्स के साथ। ये बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, ये 4 फॉर्म्स जो लिखी हुई है, बस इन 4 लाइनों में पूरे जितने पैसिव होता है बेटा, पूरी इन 4 ही लाइनों से बनाया जा सकता है। बात समझे? तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। और अगर आप ऐसी स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व करना, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझना, अगर आपको लगता है तो आप आइए कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, आपका स्वागत है। तो मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।